हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परस्पर आर दूरी पर स्थित m1 व m2 द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वीय बल g m1 m2 भागे r का वर्ग होता है। स्थिरांक g का मान निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है केवल मात्रकों की पद्धति पर, दूसरा ऑप्शन है केवल द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर, तीसरा ऑप्शन है दोनों पर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो स्थिर वैद्युत बल होता है और जो गुरुत्वीय बल होता है वो काफी समान बल हैं। मान लीजिए दो हमारे पास में आवेश हैं Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच में अगर दूरी r है तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है उसका मान लिखा जाता है K Q1 Q2 भागे r का वर्ग। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास में दो द्रव्यमान है M1 और M2, जिनके बीच में मान लीजिए दूरी r है, तो गुरुत्वीय बल लिखा जाता है, जिसको Fg से लिख देते हैं, G M1 M2 भागे r का वर्ग। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल में अंतर इतना है कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो दरअसल दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात जो उनका k होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। यहां लिखते हैं माध्यम पर निर्भर। लेकिन जो यहाँ पे गुरुत्वीय बल होता है वो दरअसल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो यहाँ पे g होता है यह माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अर्थात माध्यम कोई सा भी हो उसके लिए g का मान 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 मीटर की घात 3 भागे सेकेंड का वर्ग kg, यही होगा उसके लिए मान g का SI मात्रक में। लेकिन अगर यहाँ पे हम मात्रक बदल दें, अर्थात यहाँ पे लिखते हैं हम SI मात्रक में जो g का मान है हमारे पास में वो है 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 मीटर की घात 3 भागे सेकेंड का वर्ग गुणे kg। लेकिन अगर इसको हम CGS मात्रक में निकाले तो CGS में हमें यहाँ पे मीटर को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में और kg को बदलना पड़ेगा ग्राम में। अब 1 किलोग्राम होता है 10 की घात 3 ग्राम और 1 मीटर होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे डालते हैं तो g का मान आपको मिलेगा 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 8 सेंटीमीटर की घात 3 भागे सेकेंड का वर्ग गुणे ग्राम। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि माध्यम कोई सा वो भी हो उसके लिए g का मान तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप पद्धति बदलते हैं तो उसमें मान बदल जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में बोला जा रहा था कि जो गुरुत्वीय बल है जी m1 m2 भागे r का वर्ग, उसमें जो स्थिरांक है g उसका मान निर्भर करता है किस पर। बोला जा रहा है पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है केवल मात्रक की पद्धति पर, दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है केवल द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर। बिल्कुल नहीं, जैसा कि हमने देखा कि जो g होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ए ऑप्शन ही बस सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।